तो चलिए अब एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसे बोल रहा है जी कि इन ईच द ऑफ फॉलोइंग केसेस डिटरमिनाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्वेश्चन ही कह रहा है जी कि निम्नलिखित प्रश्नों में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए और मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी क्वेश्चन पहला में इसे पहला के ए में ऐसे दिया हुआ है। पहला में 4 गो क्वेश्चन है ए बी सी और डी। तो ए में इसे दिया हुआ है समतल का समीकरण z बराबर 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो यानी कि ओरिजिन पॉइंट दे दिया है जी, ओरिजिन पॉइंट का देवल है जी। तो ओरिजिन पॉइंट देवल है 0 0 0। तो यानी कि देखिए जी ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 जी। तो मूल बिंदु से उस समतल की दूरी निकालेला है डी निकालेला है और डायरेक्शन कोसाइन भी निकालेला है, यानी कि डी सी निकालेला है डायरेक्शन कोसाइन और पी डी प्लेन डिस्टेंस यानी कि मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करेला कह रहा है। तो देखिए जी इसको मान लेते हैं कि x1 है, y1 z1। जो मूल बिंदु का निर्देशांक है इसको x1 y1 z1 मान लेते हैं, क्योंकि इसी से मूल बिंदु से ही अभिलंब समतल के अभिलंब की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए जी समतल का जो समीकरण होता है इसे होता है कि x प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। इस समतल के समीकरण ऐसे होता है जी कि x प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। इस समतल का समीकरण होता है। तो यह सिर्फ कौन वाला पार्ट दिया हुआ है, जेड वाला दिया हुआ है, बाकी ये कोई है ही नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे, इसमें x वाला नहीं है तो इसे लिख सकते हैं कि 0x प्लस, इसमें y वाला नहीं है तो लिख सकते हैं इसे कि 0y प्लस जेड है ये है बराबर 2। जो इसमें नहीं था उसको 0 लगा के लिख दिए जी। तो देखिए x के जो पीछे रहता है ये होता है तो यहाँ ये बराबर लिख सकते हैं 0। फिर y के जो पीछे रहता है वो b होता है तो यहाँ b बराबर लिख सकते हैं 0। जो z के पीछे रहता है वो c होता है तो z के पीछे क्या है जी, कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ c बराबर लिख दिए 1। अभी बराबर के जो आगे रहता है वो क्या होता है, d होता है, प्लेन डिस्टेंस होता है जी, यानी कि d बराबर है 2। ए बी सी डी चुन लिए। तब यहाँ से हमको क्या निकालना है जी, तो दिक् कोसाइन निकालना है। तो दिक् कोसाइन को निकालने से पहले आपको इस चीज़ का जरूरी पड़ेगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको काम है तो इसको पहले निकाल ही लेते हैं इसे कि रूट अंडर ए स्क्वायर एक जगह पर 0 के स्क्वायर, बी स्क्वायर बी की जगह पर 0 के स्क्वायर, सी की जगह पर 1 के स्क्वायर। अब स्क्वायर करके देखिए क्या आता है जी, तो 0 के स्क्वायर 0, ऐसे 0 प्लस 1 बचा 1। अब 1 के वर्गमूल निकालिएगा तो 1 ही रह जाएगा जी। तो देखिए जहाँ रहेगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वहाँ हम का प्रयोग करेंगे जी 1। इसका मान 1 आ गया। अब इसलिए पूछ रहा था कि अभिलंब के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दिक् कोसाइन के सूत्र हम आप लोग के पीछे बता दिए हैं जी। कैसे होता है कि a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसी तरह से b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है जी। फिर c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दिक् कोसाइन का सूत्र होता है। तो चलिए मान बैठाइए सबके a, तो जहाँ a है एक जगह पर 0 बैठाएंगे, बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान अभी ला है जी 1, तो नीचे वाला की जगह पर का बैठा देंगे 1, b की जगह पर भी 0 और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के मान का बैठा वाला है 1, c तो c की जगह पर 1 बटा ये रूट वाला की जगह पर 1 बैठा दिए जी। देखिए a की जगह पर 0, b की जगह पर भी 0 और c की जगह पर 1 और फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो नीचे था उसकी जगह पर का बैठा दी 1 1 1। अब यहाँ से देखिए अब 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो 0, अब 0 में 1 से भागा दिए तो 0, अब 1 में 1 से भागा दीजिएगा तो 1। तो एक आंसर आ गया जी। ये अभिलंब समतल के अभिलंब के रूप अभिलंब दिक् कोसाइन निकल गया। अब एगो चाहिए कुछ चीज़ कि दूरी चाहिए कि मूल बिंदु से इस समतल की दूरी निकालिए। तो समतल की दूरी के सूत्र ऐसे लिखवाए थे जी कि प्लेन डिस्टेंस पी डी बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस डी
बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पीछे हम आप लोग के सूत्र लिखवा दिए हैं जी। यदि आप पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर चैप्टर 11 के आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो पीछे हम ये सब सूत्र बता दिए हैं। तो मतलब कि कोई बिंदु से एक समतल की दूरी निकालना है तो ये सूत्र है जी कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस सूत्र से निकाल सकते हैं जी। तो चलिए मान बैठाइए ax1, तो जहाँ a है a की जगह पर 0 गुने x1 की जगह पर भी 0 प्लस b की जगह पर भी 0 और by1 तो y1 की जगह पर भी 0 प्लस c की जगह पर 1, यहाँ है c की जगह पर 1 जी, और z1 है cz1 है तो z1 की जगह पर 0 माइनस डी, तो डी की जगह पर क्या है 2 बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के मान पीछे हम लोग निकाल चुके हैं जी 1, तो नीचे वाला जगह पर बैठा दी 1। अब देखिए ऊपर क्या बच गया है, तो ऊपर देखिए सब तो 0 हो जाएगा जी कि 0 प्लस 0 माइनस 2 बाई 1। अब 0 तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर आपको बच गया -2, नीचे से 1 ऐसे ख़त्म। अब देखिए मॉड के क्या काम रहता है जी, तो माइनस को भी प्लस कर देना, तो जो माइनस है मॉड इसको कर देगा प्लस, तो ये हो गया इसका आंसर। देखिए तो मूल बिंदु से इस समतल की दूरी क्या हो जाएगा जी, 2 यूनिट हो जाएगा, 2 मात्रा, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हो जी। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर पहला के बी क्या है जी, तो बी में इसे दिया हुआ जी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है। इस समतल का समीकरण है, जिसे भी ए को हल किए हैं ना बस वैसे बी को हल करेंगे, फिर सी को भी हल करेंगे वैसे, और डी को भी हल करेंगे। तो बी को हम हल कर दे रहे हैं, आप लोग सी और डी को हल कर लीजिएगा, सबका रूल लेके है हल करने के जी। तो इसमें भी वही बोल रहा है कि समतल के अभिलंब का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए और मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए तो देखिए जी, समतल का समीकरण ऐसे होता है कि x प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, इस समतल का समीकरण होता है जी। अब देखिए जो x के पीछे रहता है ये रहता है, तो ये बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1, b बराबर जो y के पीछे रहता है तो y के पीछे क्या है जी 1, c बराबर जो z के पीछे है तो z के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, फिर जो बराबर के आगे है d बराबर होता है तो d बराबर 1। तो देखिए a b c d चुन ली। अब यहाँ के बाद हम लोग को क्या चाहिए जी, दिक् कोसाइन निकालना है। तो दिक् कोसाइन निकालने से पहले आपको एगो ये चाहिए कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसे कि रूट अंडर ए स्क्वायर तो ए की जगह पर 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर बी की जगह पर 1 स्क्वायर, सी स्क्वायर सी की जगह पर 1 स्क्वायर। तो करिए 1 स्क्वायर 1 फिर 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 जुड़िएगा तो 1 1 3 हो जाएगा जी रूट अंडर 3। तो देखिए कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जहाँ रहेगा वो हम क्या बैठाएंगे तो रूट 3। अब पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि समतल के अभिलंब का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो बताइए। तो डी सी बराबर ही फार्मूला है जी, दिक् कोसाइन बराबर कि ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कॉमा सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है जी दिक् कोसाइन का फार्मूला। तो चलिए ए तो जहाँ ए है एक जहाँ पर 1 बैठाएंगे बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान अभी ला है जी रूट 3। इसी तरह से कॉमा बी तो बी की जगह पर भी 1 है और नीचे वाला की जगह पर क्या बैठाना है रूट 3, सी की जगह पर भी 1 बाई रूट 3। तो देखिए ए बी सी तीनों का मान बैठा दी, ए की जगह पर 1 बी की जगह पर 1 और सी की जगह पर भी 1, आओ नीचे वाला के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर का बैठा दीजिए तो रूट 3, यहाँ भी रूट 3 यहाँ भी रूट 3। तो ये हो गया इसका दिक् कोसाइन। अब बोल रहा है कि मूल बिंदु से इसका दूरी निकालिए, तो मूल बिंदु से दूरी ऐसे निकाल सकते हैं जी कि पी डी बराबर यानी कि प्लेन डिस्टेंस, फार्मूला ऐसे है कि ए x1 बी y1 प्लस सी z1 माइनस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फार्मूला है प्लेन डिस्टेंस यानी कि समतल की दूरी। तो देखिए जी अब बैठाइए, जिसका मान जानते हो सबको बैठाइए इधर आके। तो इसे ए तो जहाँ ए है एक जगह पर 1 बैठाएंगे, x1 मूल बिंदु ये देखिए 0 प्लस
बी की जगह पर भी 1, y1 की जगह पर 0, सी की जगह पर भी 1, सी की जगह पर भी 1 है जी, हम मान लाए थे। और z1 की जगह पर भी 0। इसके बाद डी, तो डी की जगह पर है -1 बाई रूट अंडर a² प्लस b² प्लस c² का मान लाए हैं क्या है जी, तो √3। तो इसकी जगह पर बैठा दिए √3, ये मॉड जैसे था वैसे। अब 1 गुने 0 करिएगा तो 0, फिर प्लस, फिर 1 गुने 0 तो 0, फिर 1 गुने 0 तो 0, -1 है ये 1 और √3। अब यहाँ से देखिए 0 0 जोड़िएगा तो 0 और 0 में से -1 घटाइएगा तो -1 ही रह जाएगा जी, और बाई √3 है मॉड। अब देखिए मॉड के क्या काम है कि जब भी मॉड से बाहर निकलता है प्लस निकलता है, तो यानी कि प्लस हो जाएगा ये 1/√3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग बी तो बना दिए, सी और डी बना लीजिएगा। सबका उसका भी सूत्र ऐसी है जी कि उसका भी मूल बिंदु से ही दूरी ज्ञात करना है, उसका भी दी कोसाइन ज्ञात करना है, उसका भी प्लेन डिस्टेंस ज्ञात करना है, डी समतल की दूरी मूल बिंदु से। तो पहले ऐसे करिएगा, ए बी सी चुन लीजिएगा और डी, फिर ये वाला ऐसे निकाल लीजिएगा। फिर इस सूत्र पर मैंने जिस चीज़ को हल किए हैं ना, सेम आपको सी और डी हल कर लेना है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन इसे बोल रहा है जी कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच इज एट डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो देखिए जी क्वेश्चन ही कह रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश 3i प्लस 5j माइनस 6k पर क्या है जी, अभिलंब है। तो देखिए जी उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से उसका दूरी कितना है जी, 7 मात्रक है, 7 यूनिट है, और ये बगल में देख रहे हैं सदिश, इस पर वो क्या है जी, अभिलंब है। तो उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, लेट, इसको मान लेते हैं कि डी बराबर देवल है जी 7। अब ए दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि इसको एन वेक्टर मान लेते हैं। तो एन वेक्टर बराबर 3i प्लस 5j माइनस 6k। देखिए इस 7 यूनिट्स को डी बराबर मान लिए, और ये जो सदिश दिया था उसको मान लिए एन वेक्टर बराबर। अब ये बोल रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात की। तो हम आप लोग को पीछे लिखवाए थे जी कि अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण ऐसे होता है कि आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। तो देखिए जी डी है, खाली एगो हम लोग को क्या चाहिए, एन कैप चाहिए। तो एन कैप निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर है इसका एन का। तो एन कैप बराबर इससे सूत्र भी होता है जी कि एन वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यानी कि अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण ऐसे होता है। तो पहले का निकाल लेते हैं एन कैप, फिर इसमें बैठा देंगे। तो चलिए तो इससे पहले निकाल लेते हैं जी कि एन कैप बराबर, तो पहले उसको चाहिए एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे होगा जी कि रूट अंडर आई के पीछे वाला का स्क्वायर। तो आई के पीछे कितना है जी 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस जे के पीछे उसका स्क्वायर, तो जे के पीछे 5 है, 5 का स्क्वायर, फिर के पीछे वाला का स्क्वायर, तो के पीछे है -6, तो -6 का स्क्वायर करिए स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, और 6 का स्क्वायर करिएगा तो 6 6 36। अब जोड़िए जी, अब 25 और 9 34, 34 में 36 जोड़िएगा तो हो जाएगा 70। यानी कि देखिए एन कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, तो रूट अंडर 70। अब हम लोग के चाहिए एन कैप के काम है जी। तो एन कैप वेक्टर बराबर एन कैप बराबर इसे लिख सकते हैं जी कि एन वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बैठाइए जी, एन वेक्टर का मानो जो क्वेश्चन देवल है कि 3i प्लस 5j माइनस 6k बट्टा में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो एक परिमाण कितना देवल है, तो √70। अब सूत्र लिखेंगे इसे, इक्वेशन ऑफ प्लेन एन वेक्टर फॉर, यानी कि सदिश रूप में समतल का समीकरण। तो इसे सदिश रूप में समतल का समीकरण था जी, वो भी अभिलंब के रूप में कि आर वेक्टर इनटू एन कैप बराबर डी। ऐसे होता है सदिश रूप में समतल का समीकरण। तो आर वेक्टर,
अब देखिए एन कैप वेक्टर का मान, अभी एन कैप का मान बैठा दीजिए, अभी निकाले हैं एन कैप बराबर ये वाला बैठा देते हैं कि 3 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 6 k कैप, ये एन कैप का मान बैठा दीजिए, बटा में है √70। देखिए आर वेक्टर जैसे था वैसे ये एन कैप वेक्टर का मान, एन कैप का मान बैठा दिए, बराबर होने हैं डी, तो जहाँ डी है डी की जगह पर का बैठा दिए 7। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे है जी कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो समतल का सदिश रूप में समीकरण दिया हुआ ये है, ए में भी सदिश रूप में समतल का समीकरण है, और बी में भी वही है जी कि सदिश रूप में भी समतल का समीकरण दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि इसको कार्तीय रूप में समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। माने ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है, ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। तो देखिए जी करना कुछ नहीं है, बस खाली लेट ऐसे मान लीजिए कि आर वेक्टर की जगह पर का बैठा देंगे जी xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, बस जहाँ आर वेक्टर वहाँ ये वाला बैठा दीजिए। तो आर वेक्टर की जगह पर बैठा दे रहे हैं कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट, ये आर वेक्टर का मान बैठा दिए पहले से जैसे था वैसे कि i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बराबर होने 2 है जी। तो देखिए जहाँ आर वेक्टर था ये वाला बैठा दिए। अब डॉट वाला प्रोडक्ट हम आप लोग के गुना सिखा चुके हैं जी कि क्या गुना है कि आई वाला अंक आई वाला के साथ गुना करता है, कि आई के पीछे वाला आई के पीछे वाला से गुना करता है। तो ये आई के पीछे क्या है जी 1 है, ये आई के पीछे क्या है 1 प्लस जे वाला जे के साथ जे वाला अंक जे वाला के साथ गुना करता है, तो वाई गुने 1 प्लस जेड गुने के वाला के पीछे वाला, के का जो पीछे हो के वाला के पीछे वाला से गुना करेगा। तो के पीछे कितना है जी, ई के पीछे जेड है, के पीछे -1 है, बराबर 2 जैसे था इसी। तो 1 गुने एक्स करिएगा तो एक्स, 1 गुने वाई करिएगा तो वाई, प्लस माइनस माइनस जेड बराबर 2। तो ये हो गया समतल का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। वही वाला इक्वेशन है, इस सदिश रूप में था, ये क्या है जी कार्तीय रूप में। अब इसमें भी वैसे करिए, बस क्या करना है कि लेट जहाँ आर वेक्टर है तो आर वेक्टर के जगह पर इसे ले लेना है कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। आर वेक्टर की जगह पर अपना मन से का ले लेना है जी, तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो चलिए मान बिठाइए यहाँ, तो जहाँ आर वेक्टर है आर वेक्टर की जगह पर ये वाला बिठा देते हैं कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट और 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल 1 जिससे था इसी। देखिए जहाँ आर वेक्टर था आर वेक्टर का मान बिठा दिए। अब देखिए जी क्या गुना के रूल है कि आई वाला आई के साथ गुना करता है, तो इसे कि आई के पीछे इधर 1 है और आई के पीछे 2 है, प्लस जे वाला अंक जे वाला के साथ गुना करता है। तो जे वाला में देखिए इधर पीछे जे के पीछे वाई है और इधर 3 है, प्लस के वाला अंक के वाला के साथ गुना करता है, तो के पीछे इधर जेड है और के पीछे -4 है, बराबर उधर 1 जैसे था वैसे। 2 गुने एक्स करिएगा तो 2x, 3 गुने वाई करिएगा तो 3y माइनस 4z बराबर 1। तो देखिए ये इसका हो गया कार्तीय रूप। तो ऊपरी वाला जो समीकरण दिया हुआ था क्या था जी, सदिश रूप में समतल का समीकरण था, और ये जो भी आंसर आया किस रूप में हो गया, कार्तीय रूप में समतल का समीकरण। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा के सी प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए सी में इसे दिया हुआ है, इसको भी देखिए समतल के सदिश रूप में समीकरण दिया हुआ है, इसको भी क्या में बदलना है जी, कार्तीय रूप में बदलना है, यानी कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। तो सी में इसे है जी कि आर वेक्टर डॉट s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप बराबर है 15। अब कार्तीय सदिश रूप में समतल का समीकरण है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है, मतलब कि कार्तीय रूप में। तो चलिए क्या कर रहा है जी, तो अपना से इसे लेट जहाँ आर वेक्टर है तो आर वेक्टर की जगह पर ये वाला मान लेना है कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो जहाँ आर वेक्टर है ये वाला मान बिठा दीजिए। तो आर वेक्टर की जगह पर ही बिठा रहा है जी कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये आर वेक्टर का मान बिठा दिए डॉट, ये बाकी जैसे था वैसे कि s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s माइनस
2s प्लस टी है जी, 2s प्लस टी के कैप बराबर 15 जैसे था वैसे। तो देखिए इस सब बाकी जैसे था वैसे, खाली आर वेक्टर का मान यहाँ बैठा दिए, आगे वाला सब जैसे था वैसे लिख दिए जी। आर वेक्टर की जगह पर ही बैठा दिए कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखिए गुना के क्या नियम है जी, कि आई वाला अंक आई वाला के साथ गुना करता है। तो चलिए गुना करिए जी। तो ऐसे कि s माइनस 2t, ऐसे कि s माइनस 2t गुने x, तो ऐसे गुना करके लिखिए दीजिए इसे x प्लस, देखिए जे वाला अंक जे के पीछे वाला से गुना करेगा। तो ऐसे तो ई जे के पीछे ऐसे है जी कि 3 माइनस टी इंटू वाई प्लस, अब के वाला के पीछे वाला से गुना करेगा। तो देखिए ई के पीछे क्या है जी, तो ये 2s प्लस टी है, और ई के पीछे क्या है जी, तो जेड बराबर होने 15 है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन ऐसे है जी कि इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए जिसका मतलब ये हुआ कि निम्न स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो अभिलंब के पाद मूल बिंदु से अभिलंब खींचा गया है उसका जो पाद है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि फुट का मतलब कि जो मूल बिंदु से खींचा गया है अभिलंब उसका जो देखिए फुट पॉइंट यहाँ है, इसी का निर्देशांक पूछ रहा है, उसका निर्देशांक बताइए। तो देखिए जी, तो इसे मान लेते हैं कि लेट फुट यानी कि पाद का निर्देशांक क्या है जी, x1 y1 z1 है। मान लेते हैं कि जहाँ अभिलंब का फुट है मतलब कि पाद है उसका निर्देशांक है x1 y1 z1, यही आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए जी सबसे पहले इस समीकरण जो दिया हुआ है इस साधारण समीकरण है समतल का, तो पहले समतल का समीकरण अभिलंब रूप में बदल लेना होगा इसे कि lx प्लस my प्लस nz बराबर d। ये अभिलंब के रूप में समतल का पहले समीकरण बदल के lmn d मालूम कर लेंगे, तब फिर इसको आगे हल करेंगे जी। तो देखिए तो पहले देखिए करिएगा पहले कि 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर, ये जो माइनस में है इधर 12 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ से देखिए जी a बराबर चुन लीजिए, तो ये बराबर 2 है और b बराबर कितना है जी 3 और c बराबर है 4। तो ये पहले निकाल लेते हैं कि रूट अंडर, इसको हमको थोड़ा सा आगे काम है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो रूट अंडर a स्क्वायर तो एक की जगह पर 2 के स्क्वायर, b की जगह पर 3 के स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब कि 4 के स्क्वायर, स्क्वायर करिए 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, जोड़ी 16 4 20 और रूट 29, यानी कि वाला कितना आ गया जी कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया रूट 29। तो देखिए जी कुछ कर नहीं रहे, इसको पहले हम समीकरण 1 मान लेते हैं ऊपरी वाला के, और इसमें रूट 29 से भागा देंगे क्योंकि एल बराबर इस सूत्र होता है ना कि ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस रूप में ही बदल जाएगा, इसमें भागा दे देते हैं रूट 29 से, तो एल हो जाएगा ई एम हो जाएगा फिर एन और ये हो जाएगा डी। तो चलिए इसी भागा देते हैं, कैसे लिखेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई रूट 29। देखिए 29 से समीकरण 1 में दोनों ओर का से रूट 29 से भागा देने पर, तो भागा दीजिए जी, तो इससे हो जाएगा ये कि 2 बटा रूट 29 एक्स प्लस 3 बटा रूट 29 वाई प्लस 4 बटा रूट 29 जेड बराबर 12 बटा रूट 29। देखिए रूट 29 से LHS और RHS दोनों में भागा दे दिए। तो देखिए जी अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण ऐसे ना होता है कि LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D। तो देखिए जी L बराबर इस सूत्र होबे करता है कि A बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से M का भी सूत्र होता है जी। तो देखिए ये L का मान हो गया, ये M का मान हो गया, ये N का मान हो गया, ये D का मान हो गया। तो अभी जो इस समीकरण था ये समतल का समीकरण किस रूप में आ गया जी, अभिलंब के रूप में आ गया।
तो अभिलंब ऐसे ना बोल रहा था कि मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक का ज्ञात कीजिए, फुट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करिए। तो ए बराबर हो गया, सॉरी ये नहीं, एल बराबर, तो एल बराबर हो गया 2/√29, ये एम बराबर हो गया 3/√29, ये एन बराबर हो गया आपको 4/√29 और ये डी बराबर हो गया 12/√29। अब देखिए जी, अब इसके बाद देखिए ए एक्स के पीछे वाला एल एम एन और डी चुन लिए। तो पहले क्या किए, तो सबसे पहले जो समतल का समीकरण दिया था उसको अभिलंब के रूप में बदल लिए, तब एल एम एन चुन लिए, फिर डी। अब इसके बाद देखिए आपको चाहिए x1, तो x1 बराबर इस सूत्र होता है जी कि एल गुने डी, सब में डी से गुना करेंगे तो निर्देशांक निकल जाएगा, x1 बराबर एल गुने डी। तो एल का मान कितना है, तो 2/√29 गुने डी का मान अभी लाया है जी, तो 12/√29, तो गुना करिए तो 12 दूना 24, बटाओ रूट से रूट कैंसिल, आपको आ जाएगा 29। इसी तरह से y1 निकाल लीजिए, तो y1 ऐसे होगा जी कि एम डी, डी से एल में गुना करेंगे, फिर डी से एम में और फिर डी से एन में गुना करेंगे तो सबका मान निकल जाएगा। तो y1 बराबर एम डी, तो एम का मान है कितना है जी, तो 3/√29 गुने डी, जहाँ डी है लिखना है 12/√29, गुना करिए 32/36/29, √29 रूट से रूट कैंसिल हो गया जी। इसी तरह से Z1, तो Z1 बराबर क्या लिख सकते हैं जी, इसी एन डी। अब डी से किस में गुना कर दी, एन में, तो चलिए गुना करिए, तो एन का मान है 4/√29 और डी के मान है 12/√29, 12/√29, तो 12×4 = 48 हो जाएगा और बटा में 29, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अतः करके आप ऐसे लिख सकते हैं जी कि x1 y1 z1, यही हम लोग को निकालना था, फुट का कोऑर्डिनेट निकालना था, परपेंडिकुलर के जो फुट था वही उसी का कोऑर्डिनेट निकालना था, निर्देशांक। तो चलिए आ गया है जी। तो देखिए x1, तो चलिए इसका मान बैठाइए, तो x1 के मान लाए हैं 24/29, कॉमा y1, तो जहाँ y1 है वहाँ लिखेंगे कि 36/29, फिर z1, तो जहाँ z1 है वहाँ का लिखेंगे जी, तो 48/29। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी, और इसी प्रकार से आप B, C, D को हल कर लीजिएगा, सबका नियम यही है।